human eyes. We are very known to the fact that if we don't have eyes, or else if we are blind, so we are very unlucky, because we will be unable to see the wonders of our world, the beautiful colors, the different things. So let's move towards the topic, that is human eye. Let's सीखते हैं कि जो हम चीज़ें देखते हैं वो एक्चुअल में देख होते कैसे हैं, हमारे आँख में कैसे वो आती है, रिफ्लेक्ट होती है, फिर कैसे हम वो इमेजेस को बनते हुए देख पाते हैं, वो भी एक कुछ सेकेंड्स में. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर ह्यूमन आइज. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज. एज यू कैन सी ओवर हियर, this is the human eye, and as labeled here, जो पलके हम झपकाते हैं उसे इंग्लिश में बोलते हैं eyelid, then the lacrimal caruncle, then tear duct. हमारे आँखों में से आंसू निकलती है ना, so we have a duct which is known as tear duct, और उसी में से हमारे आँखों में से आंसू निकलती है, the tears comes out. So as seen over here, we can see a structure of anatomical structure of our human eye. So फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज कॉर्निया. ये है कॉर्निया, जो बाहर का पार्ट दिख रहा है हमें उसे बोलते हैं कॉर्निया. देन कम्स द एंटीरियर चैम्बर दैट इज फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर. एक एक्वस ह्यूमर, पानी लिक्विड समथिंग है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. फिर आता है हमारा पोर्शन प्यूपिल. हियर कम्स द प्यूपिल. देन अब कम्स द लेंस. फिर आता है हमारा लेंस. तो सब ये लेंस को होल्ड कौन करता है? तो ये लेंस को होल्ड करता है आइरिस. यहाँ पे है हमारा आइरिस. तो इमेजेस जैसे आती है तो वो लेंस को पतला, ये मोटा कौन करता है? तो सब उसको करता है हमारा सिलियरी मसल्स. इसको हम बोलते हैं हमारा सिलियरी मसल्स. लेट्स मूव बैकवर्ड. तो ये है विट्रस बॉडी विच इज़ फिल्ड विथ विट्रस ह्यूमर. ये जो पूरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं विट्रस बॉडी. ये पूरा फिल्ड है विट्रस ह्यूमर से. फिर इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है रेटिना. यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है. ये बना है एक्टिव सेंसिटिव सेल्स के थ्रू. फिर है हमारा ऑप्टिक नर्व एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आया. तो अभी हम इसका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट. इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन आइज. The human eyes is one of the most valuable and sensitive sense organ. We are very well known to that कि हमारी जो आँख है वो बहुत ज़रूरी और बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. पहले ही मैंने आपको बता दिया, आप सभी इस बात से वाकिफ़ है कि जो हमारी आँख है वो हमारी पूरी दुनिया को देखने में मदद करती है. और एज इट इज़ पॉसिबल टू सी द कलर्स बाय क्लोजिंग अवर आइज at the most significant sense organ to see the beautiful colorful world around us. Then let's move towards working of human eyes. वर्क कैसे होता है, कैसे जो लाइट हमारे आँखों में एंटर होती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे कॉर्निया और आइरिस जो है वो सिलियरी मसल्स वर्क करती है, व्हाट इज़ द फंक्शन, कैसे हम जो पिक्चर्स है वो देख सकते हैं, जो वर्ल्ड है हम उसको देख सकते हैं विद इन अ सेकेंड. सो The lens system forms an image on a light sensitive screen called the retina. आगे फिगर में एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको रेटिना एक्सप्लेन किया, व्हाट इज़ रेटिना दिखाया आपको. सो जो मेन इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? तो रेटिना के ऊपर होता है. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया. कॉर्निया क्या था? कॉर्निया वॉज द फर्स्ट मेम्ब्रेन ऑफ आई, दैट वाज अ थिन मेम्ब्रेन. जो पहला पर्दा था उसे हम बोलते हैं कॉर्निया, जहाँ पे लाइट एंटर होती है. जो हम बाहर हमारी आइज़ देखते हैं तो फर्स्ट मेम्ब्रेन जो है वो है कॉर्निया. इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल. आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. तो जैसे कि हमने देखा, सपोज ये एक रफ स्ट्रक्चर में बना रही हूँ आइज़ का. सो ये पूरे को कहा है आई बॉल, एंड उसका डायमीटर कितना है? जो पूरा डायमीटर होगा उसका डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर. इतनी बड़ी होती है हमारी आइज़. फिर देन मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea.
जितने भी लाइट की रिफ्रैक्शंस होती है वो हमारे कॉर्निया पे ही होती है, आउटर सरफेस जिसे हम बोलते हैं। द क्रिस्टलाइन लेंस मियरली प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट टू द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन द रेटिना। तो जो लेंस हमने देखा था, तो वो लेंस का वर्क क्या है, यहाँ पे हमारा था लेंस और उसको साथ अटैच थी आइरिस और यहाँ पे थी सिलियरी मसल्स, ये था हमारा लेंस। तो ये इसका फंक्शन क्या है, द क्रिस्टलाइन लेंस मियरली प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट। जो फोकल लेंथ है, जब यहाँ से रेज रिफ्रैक्ट होगी तो जो फोकल लेंथ है उसे एडजस्ट करने का वर्क ऑन करता है, वो हमारा करता है लेंस। देन फिर आता है वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस इज अ डार्कन मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो प्यूपिल की साइज़ को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हम जो इमेज है उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आइरिस का काम क्या है, दैट इज़ अ डायफ्राम, वो प्यूपिल की साइज़ को एडजस्ट करती है बड़ा या तो छोटा करने में। नाउ pupil regulates and controls the amount of light entering the eye। अगर सपोज हम अंधेरे में हैं तो हम आंखें बड़ी करके दिखते हैं। तो बड़ी करने का मतलब क्या है, जो प्यूपिल है उसकी साइज़ बड़ी होती है, विच इज़ रेगुलेटेड बाय द एरिस। एंड जो थिंग, अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट एरिया में है, वहाँ पे सपोज पूरा रूम में अंधेरा है और टीवी हमने ऑन किया, द फोकस ऑफ द लाइट विल बी वेरी हाई। तो वहाँ पे हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आंखों को बचाने के लिए जो प्यूपिल है वो खुद को एडजस्ट करेगा, सो ज़्यादा लाइट हमारे आंखों में एंटर नहीं होगी। देन द लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो जो इमेज बनती है हमारी रेटिना पे वो कैसी होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड इमेज होती है। जस्ट लाइक हमने आगे भी सेशन में पढ़ लिया है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस और मिरर, आपको पता ही है। तो ये लेंस से इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है रेटिना पे। देन रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। उसके पास बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। तो वो क्या करती है, वो जो लाइट है उसको सेंस करेगी वो सेल्स, फिर उसकी वजह से वो जो मैसेज है, एक सपोज मैसेज आया, वो मैसेज फिर वो देगी और इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगी। ये पॉइंट में लिखा है, द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगी, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो हमारी ऑप्टिक नर्व्स वो ब्रेन को देगी। दिस सिग्नल्स आर साइंड टू द ब्रेन्स वाया द ऑप्टिक नर्व्स। फिर ब्रेन क्या करेगा, वो हमारा मास्टरमाइंड है, हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन इंटरप्रेस दिस सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस द एक्शन सो दैट वी परस्यू ऑब्जेक्ट एज दिया। जो ऑब्जेक्ट है, अभी सपोज एक बुक हम दिख रहे हैं तो वो हमें बुक ही दिखेगी, ना कि कुछ और दिखेगी। सो वो सब फंक्शन कौन करता है, वो सब हमें ब्रेन ऑर्डर करता है कि देखो वो एक बुक है। और वो इमेज हमारी रेटिना पे बनी, रेटिना ने मैसेज सेंड किया हमारे ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व बना एक ट्रांसपोर्टर फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, उसने मैसेज पास किया ब्रेन को, फिर ब्रेन ने पूरा प्रोसेसिंग किया, फिर से वो मैसेज सेंड करेगा कि भाई वो जो है वो थिंग है, वही चीज़ है जो आप देख रहे हो। सो इस तरह हम देखते हैं हमारी इमेजेस को।